दोस्तों, आज के इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए याद करते जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कुल हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों मनुष्यों में 206। कितना? 206। याद रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग दोस्तों 300 हड्डियों होती है। कितना? 300 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। कितना दोस्तों? 8 हड्डियां जो है, अस्थियां जो है दोस्तों, ये मनुष्य की खोपड़ी में जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों बताइए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी होती है। याद रखना, 12 जोड़े। ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है दोस्तों? ये शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि, तो ये होगा दोस्तों जबड़े की हड्डी, यानी कि इसको आंसर होगा ऑप्शन बी, जबड़े में जो है ये शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपिस। कौन सा? अस्टेपिस जो है, ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा गया आपसे, कौन सा होगा? फीमर। दोस्तों फीमर जो है ये सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर का। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से आप सब बताइए दोस्तों कि मानव जो पैर है उसकी हड्डी इनमें से कौन सा नहीं है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये पैर की हड्डी जो है दोस्तों नहीं है। बाकी टिबिया जो है, फीमर और फिब्यूला, ये जो है पैर की हड्डी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में। दोस्तों टांग में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किसका होता है दोस्तों? जांघ की। जांघ की जो है हड्डी सबसे यानी कि लंबी होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे अंग जो है जांघ की होती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा, दोस्तों इसमें पूछा है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस जो है ये दोस्तों दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? दोस्तों वृद्धावस्था में जो है मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती, किसके कारण? तो चलिए दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है दोस्तों ये सर्वाधिक मात्रा में होता है ये लवण। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो अस्थियों एवं पेशियों को दोस्तों आपस में टेंडन जो है जोड़ता है, टेंडन। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं?
तो विष दांत। विष दांत जो ऐसे दोस्तों जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। कहाँ से दोस्तों? मुख से। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? दोस्तों मानव की जो पाचन नली है वो कितनी फीट लगभग लंबी होती है? तो दोस्तों 32 फीट। कितना याद रखना? 32 फीट। इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य में मंड यानी कि दोस्तों मुख्य में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा पाचन होता है, बताइएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया जो है एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों जो है यकृत, आंत और पित्ताशय जो है यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहलाता है क्या? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? रेनिन। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। रेनिन जो है ये दूध प्रोटीन को क्या करता है दोस्तों? पचाने वाला जो एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो है ये रक्त में अवशोषित किया जाता है छोटी आंत से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन बी कीजिएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में दोस्तों टाइलिन जो है एंजाइम एक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है दोस्तों ये किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च पाचन में सहायक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में सारे क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन है दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उदर से होता है दोस्तों प्रारंभ ये प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त जो है वो किया जाता है पैदा यकृत के द्वारा। यकृत में दोस्तों किया जाता है पित्त का उत्पन्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होता है? दोस्तों बेल जो है ये कहाँ जमा होता है? तो पित्त हो जाएगा आपका पित्ताशय में। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ? जमा होता है दोस्तों कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है जमा। याद रखना है आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो किया था हार्वे ने। किसने दोस्तों? हार्वे। याद रखना इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा, हार्वे द्वारा किया गया था अध्ययन यह परिसरण तंत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। दोस्तों पेस मेकर का जो संबंध है वो है हृदय से। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या है? दोस्तों पेस मेकर का कार्य है क्या? ये इसका कार्य दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना जो है पेस मेकर का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में दोस्तों परिवर्तन क्या होता है? घटता है। याद रखना इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा घटता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कहलाता है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है?
तो लब डब जो ध्वनि है दोस्तों, ये उत्पन्न होता है किसके कारण? हृदय के कारण, यानी कि हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है लब डब ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रति यानी कि 1 मिनट में कितनी बार जो है हृदय धड़कता है? तो बताइए 72 बार। कितना दोस्तों? 72 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता बार बार। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में दोस्तों का 4 कोष्ठक होते हैं। कितना? 4, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आपका आंसर होगा। 4 जो है ये दोस्तों मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। दोस्तों धमनी से मापा जाता है ये नाड़ी दर। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, तो आप लोग जरूर जो है 50 क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। ओके, चलिए इसमें पूछा है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दोस्तों दौड़ लगाते समय जो है मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक व्यक्ति में दोस्तों रक्त का जो औसत आयतन होता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो तिल्ली या प्लीहा। दोस्तों तिल्ली कहें या प्लीहा जो है ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? फेफड़ा, यकृत, किडनी, यानी कि ये सभी जो है ये रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये तीनों में जो है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों क्या? लोहा। लोहा जो है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को। प्लीहा को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में दोस्तों उत्पन्न होता है, सभी को पता होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्री स्थान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्री स्थान जो है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप सब पहले बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता है दोस्तों कौन? लैंड स्टीनर। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का जो नाम है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये बंदर से। इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा, बंदर से संबंधित है ये आरएच फैक्टर का नाम। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया था दोस्तों? तो याद रखना इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा लैंड स्टीनर तथा बी एन आर। किसने दोस्तों? बी एन आर ने ये आरएच फैक्टर का जो है पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित
आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ये क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चले चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जरूर पूरा देखिएगा।